नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस समय की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार रूप से यहाँ पर आप सभी को देने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिसमें दोस्तों हम बताएंगे कि आप सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। सिर्फ इन लोगों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। तो दोस्तों आखिर किन लोगों को ओपीएस का लाभ जो है वो देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों पेंशन के लिए गिनी जाएगी कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी मोहर। जहां दोस्तों हाल ही में जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है। वहीं कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार ने साफ किया है रास्ता। पुरानी पेंशन बहाली के लिए इस माह तय होगी हड़ताल की तारीख। रिले हंगर स्ट्राइक की भी दोस्तों यहाँ पर बड़ी तैयारी आप सभी के लिए बताई जा रही है। तो संपूर्ण खबरों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, ईपीएस 95 पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, तभी आपको सही सटीक और तथ्यों पर आधारित पेंशन से जुड़ी आज की तमाम बड़ी खबरें पता चल सकेगी। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अब इस दिन से लागू होगा पुराना पेंशन सिस्टम। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि ओल्ड पेंशन योजना को लेकर अभी केंद्र सरकार से बहाली की मांग की जा रही है। बोला जा रहा है कि जल्द ही इसे बहाल कर दिया जाएगा और लागू भी कर दिया जाएगा। सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार ने ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की है और ऐसा होना भी काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आरबीआई ने भी चेतावनी दे दी है कि पुरानी पेंशन योजना अगर फिर से लागू होती है तो काफी ज्यादा पैसा खर्च होगा, जो कि केंद्र सरकार पर यह नहीं करना चाहती है। किसी को भी लेकर बाद में हड़ताल पर भी कर्मचारी यहां पर जा सकते हैं। दोस्तों बता दें कि ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिलिंग ऑफ एक्ट की संचालक समिति के वरिष्ठ सदस्य और महासचिव श्री कुमार ने बताया कि स्ट्राइक नोटिस और अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर इस माह के अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। अब ये नहीं बताया गया है कि कब से हड़ताल शुरू होगी, क्या कि मार्च में देश भर में सरकारी कर्मचारियों और प्रतिष्ठानों में अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए यहाँ पर जो शुरू किया जा सकता है। ऐसे में जानकारी अमल उजाला की न्यूज के द्वारा यहाँ पर आप सभी को दी जा रही है, जिसमें दोस्तों केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठन ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। जहां दोस्तों इस हड़ताल के लिए देश की दो बड़े कर्मचारी संगठन रेलवे और रक्षा ने अपनी सहमति भी दे दी है। स्ट्राइक वोल्ट में दोस्तों यहाँ पर 11 लाख कर्मचारियों में से 96% कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं करने की स्थिति में आवेदन कल चलिए हवाई हड़ताल पर जाने के लिए यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो काफी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। सरकार को बड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। साथ में दोस्तों कहा यह जा रहा है कि आज यानी कि दोस्तों 8 तारीख को देश में पेंशन को लेकर रिले हंगर स्ट्राइक पर भी यहाँ पर जो है वो पेंशन धारक बैठ सकते हैं। वही दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आरबीआई ने क्या कहा, इसके बारे में भी चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने चेतावनी देते हुए कहे हैं कि राज्य सरकार लुभावनों का कमाल करे, क्योंकि दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम को अगर फिर से बहाल किया जाता है तो काफी बड़ी कीमत जो है वो चुकानी होगी, क्योंकि इसे बंद किए हुए काफी लंबा समय हो गया है और फिर से इसे शुरू किया जाएगा तो देश के बजट पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सरकार इतना पैसा देने में असमर्थ भी हो सकती है। इसलिए जिस तरीके से आरबीआई का सपोर्ट सरकार को मिला है उसे हिसाब से सरकार इसे लागू नहीं कर सकती, क्योंकि राज्य सरकार की यहाँ पर लागू नहीं करना चाहती तो समय किसी भी केंद्र सरकार इतने बड़े लेवल पर कैसे लागू यहाँ पर जो है वो कर सकती है। क्या दोस्तों फिर से बहाल होगी ओल्ड पेंशन योजना, इसको लेकर भी बड़ी खबर है। दोस्तों ओल्ड पेंशन योजना बहस को लेकर तरह तरह का न्यूज सोशल मीडिया पर देखने को इन दिनों मिल रहा है। आप सभी कर्मचारी हड़ताल पर जाने की तैयारी में है, तो क्या यह हड़ताल सफल हो पाएगी? अभी इस पर सरकार बड़ा एक्शन भी ले सकती है, क्योंकि फरवरी में बजट की भी पेशकश करनी है और लोकसभा का भी चुनाव है और इस समय कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे तो सभी कार्यालयों की कामकाज समय पर होना व नहीं होना हो पाएगा। इसलिए सरकार जरूर कोई बड़ा घोषणा करेगी या हड़ताल का परमिशन अभी नहीं दे सकती। ऐसे में हो सकता है क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की होगी और सरकार इस समय शायद परमिशन न दे। लोकसभा
लोकसभा चुनाव से पहले अगर हड़ताल होता है तो कर्मचारियों को यहाँ पर फायदा बहुत ही बड़ा हो सकता है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। वहीं दोस्तों पेंशन के लिए गिननी की जाएगी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। जी दोस्तों पेंशन के लिए यहाँ पर आप सभी की जो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है वो गिनी जाएगी। इस पर दोस्तों हाल ही में हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, जिस पर दोस्तों अब अंतिम मोहर सुप्रीम कोर्ट भी लगा चुका है। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या मोहर लगाई है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को पेंशन के लिए गिना जाएगा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इस फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट से भी मोहर लगा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के रिटायर्ड डॉक्टर ने यह मामला हाई कोर्ट में किया था। इसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी। सुप्रीम कोर्ट में यह स्पेशल लीव पिटीशन खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हर्षिकेश रॉय और न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। स्वास्थ्य विभाग से 31 दिसंबर 2020 को रिटायर हुए डॉक्टर उमेश कुमार ने उनके अनुबंध सेवा को पेंशन के लिए न गिने जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में केस किया था। हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल 2023 को फैसला दिया था कि अनुबंध और रेगुलेटेड डॉक्टर के काम को क्योंकि अंतर नहीं किया जा सकता, इसलिए अनुबंध की अवधि को भी पेंशन बेनिफिट के लिए काउंट किया जाए, जबकि राज्य सरकार ने कहा था कि काउंसलिंग सर्विस पेंशन के लिए नहीं गिनी जा सकती। तो दोस्तों हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के तर्कों को न मानते हुए सीसीए पेंशन रूल्स 1972 के तहत पेंशन देने के लिए अनुबंध सेवाओं को क्वालिफाइंग सर्विस में लेने के भी आदेश दे दिए थे। स्वास्थ्य विभाग इस फैसले के खिलाफ स्पेशल लीव पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले में बताया गया कारण सही है, इसलिए 19 अप्रैल 2023 को सुनाया गया फैसला जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर स्वास्थ्य सचिव ने इस बारे में शनिवार को ही ऑर्डर दिए। पार्वती शर्मा बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के मामले में हाई कोर्ट ने 2 दिन के आदेश करने को कहा है, नहीं तो दोस्तों अवमानना का मामला भी इस पर चलाया जा सकता है। यह वही केस है जिसमें कैबिनेट मेमोरेंडम और कैबिनेट के फैसले से भड़का हुआ था। स्वास्थ्य सचिव ने हाई कोर्ट के सामने पेश होकर 2 दिन के भीतर ऑर्डर करने की यहाँ पर बात जो है वो आप सभी के लिए मान ली है। भाई दोस्तों एक अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार ने साफ किया है रास्ता। जी हाँ दोस्तों पेंशन के लिए यहाँ पर केंद्र सरकार जो वो रास्ता साफ कर चुकी है और पुरानी पेंशन बहाली के लिए इसी माह में हड़ताल भी हो सकती है। इसी को लेकर बड़ी खबर है। कर्मचारी संगठनों में पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने की तैयारी है, जिसमें रेलवे और रक्षा विभाग अपनी सहमति यहाँ पर जो है दे चुके हैं। दोस्तों देश भर में एक बार फिर से सरकारी कर्मचारी रिले हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे। हड़ताल के लिए तैयारी में रेलवे के 96% और रक्षा विभाग से 97% कर्मचारी हैं। संघर्ष जारी रहेगा जब तक मांगों को लेकर सरकार समझदारी नहीं दिखाती, तब तक ये संघर्ष जो है रुकने वाला नहीं है। वहीं दोस्तों यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी निर्णय बड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों AIDIF के महासचिव श्री कुमार की घोषणा की स्ट्राइक नोटिस और अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय इसी महीने होगा। मार्च में देश भर में सरकारी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। हड़ताल का कारण रेल थम जाएगी, रक्षा क्षेत्र के उद्योगों में कामकाज बंद हो जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों, संगठनों, प्रतिष्ठानों में 8 से 11 जनवरी को यहाँ पर रिले हंगर स्ट्राइक होगी। कर्मचारी संगठन बुढ़ापे की पेंशन की मांग करेंगे। हंगर स्ट्राइक के बाद हड़ताल होगी। JSROPS की बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठनों ने यहाँ पर जो है प्रतिनिधियों का हिस्सा भी यहाँ पर लिया जाएगा। दोस्तों राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तिथि की घोषणा बैठक में की जा सकती है। स्ट्राइक की तिथि बाद सरकार को सुनिश्चित किया जाएगा कि कैबिनेट सेक्रेटरी JSOPR की निर्णयों की जानकारी के लिए पत्र जारी होगा। देश भर में पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए कर्मचारी आंदोलन करेंगे। दिल्ली और अन्य प्रदेशों में रैलियां भी हो रही है, गारंटीकृत पेंशन की मांग कर रही हैं। दोस्तों केंद्र सरकार ने कमेटी का भी गठन किया है जो कि सिर्फ NPS में सुधार की रिपोर्ट देगी। पिछले सत्र में लोकसभा सदस्यों ने पूछा था कि केंद्र सरकार के पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव भी नहीं है। यह भी दोस्तों आप सभी के लिए निकलकर सामने आया था। वहीं दोस्तों पुरानी पेंशन जो है वो गारंटीकृत पेंशन योजना की बहाली करनी होगी, ऐसा दोस्तों सामने आ रहा है। और दोस्तों गारंटीकृत पेंशन योजना की जो बहाली करेंगे उसमें मुख्य जो भूमिका है वो PFRDA निभा रहा है। तो दोस्तों PFRDA यानी कि पेंशन फंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज की जो नियम है उसमें संशोधन करना संभव होगा। संशोधन के बिना यहाँ पर जो है OPS फिर से लागू नहीं की जा सकती, इसलिए हाल फिलहाल में संशोधन पर भी बातें चल रही है, लेकिन अभी तक पेंशन को लेकर साफ साफ आप सभी के लिए कोई भी बड़ी खबर या फिर खुशखबरी क्या है तो नहीं आई है। वहीं दोस्तों देखते हुए ये लग रहा है कि पेंशन पर मोदी सरकार झुक सकती है, क्योंकि दोस्तों चुनाव नजदीक है। चुनाव के चमत्कार को देखते हुए मोदी सरकार पेंशन की मांगे मान सकती है। पेंशन पर EPS 95 पेंशन पर 2024 के लोकसभा चुनाव के कारण ही बड़ी खुशखबरी आपको जल्द देखने को मिल सकती है, लेकिन कब कितना लाभ मिलेगा ये भी अब
तय नहीं है। तो दोस्तों आने वाली वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आप सभी के लिए क्या बड़ी खुशखबरी हो सकती है। क्या 2024 के चुनाव से पहले आप सभी की पेंशन को लेकर बड़े ऐलान मोदी सरकार कर सकती है, कब मिलेगा और कितना लाभ मिलेगा आप सभी को, ये भी दोस्तों जानकारी आने वाली वीडियो के अंदर हम आपको देने